नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो दिसंबर महीने के लिए होगी। 1 से लेके 31 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो हर बात शायद आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये मंथली रीडिंग होगी। इसमें हम हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, आपका वर्क लाइफ, लव लाइफ, जो भी आएगा मैं उसे बताती जाऊंगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और आप पूरे महीने में कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि दिसंबर महीने आपको क्या दे रहे हैं। 1 से लेके 10 दिसंबर तक फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है लिब्रा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज लिब्रा आपके लिए 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ मैं ये देख पा रही हूँ। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है लव लाइफ, मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में हो तो भी, नहीं हो तो आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है। अगर आप कोई भी रिश्ते में नहीं हो और जिसे मिलके आपको ये लग सकता है अरे ये मेरे सोलमेट हैं, हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं, हम दोनों कभी मिले थे। जो लोग शादीशुदा रिश्ते में हैं उनको ये लगेगा कि ये जो कनेक्शन है ये सोल कनेक्शन है। आप शादीशुदा भी हो, किसी और रिश्ते में हो तो भी, मतलब जिनके जिस भी तरीके का रिश्ता है उनका भी अच्छा, जिनका नहीं है उनके लाइफ में भी नया कोई आ सकता है। दूसरी चीज, आपका पैसों को लेके हो सकता है कुछ इंतजार चल रहा था कि पैसे मिल जाए, कहीं से पैसा अटका हुआ है पैसा आ जाए, या फिर कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे। जो भी पैसे से जो भी प्रॉब्लम आपका चल रहा था वो थोड़ा सा रिजॉल्व होगा, कुछ पैसे आपको मिलेंगे। वह आपका कोई नया जॉब, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हो, नया काम ढूंढ सकते हो, नया कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो सकता है जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे वो करने का, वो आप कर सकते हो। खास करके आपका वर्क एरिया जो है, काम के जो एरिया है, मतलब अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे तो वो करोगे। अगर आप नए जॉब लगने के इंतजार कर रहे थे तो वो लगेगा। आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे थे तो वो कर सकते हो। तो नया चीजें होना शुरू हो जाएगा। लव लाइफ, फिनेंशियल लाइफ, वर्क लाइफ सारे अच्छे हैं। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट 10 डेज में हेल्थ वाइज भी उतना अच्छा कुछ आपका, उतना बुरा कुछ आपका नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कुछ लोगों को थोड़ी सी सावधानी जो है वो यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका हो सकता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि फैमिली प्लानिंग करेंगे और कुछ नया कोई मेहमान घर में आए तो उन लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट के 10 डेज बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों अच्छा रहेगा।
और फाइनेंशियल स्टेटस भी जैसा था उससे बेहतर होगा। बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जितना एकदम अगर प्रॉब्लम था उसमें थोड़ी सी आपको निजात मिलेगी। कुछ नया करने के बारे में आप सोचोगे, जो भी काम आपने पेंडिंग रखा था वो करने के बारे में सोचोगे। लव लाइफ में चीजें सही होनी शुरू हो जाएगी, और जो है मैरिड लाइफ में भी प्यार बढ़ेगा। अगर आप किसी मैरिड के अलावा भी कोई रिश्ते में हो तो उसमें प्यार रहेगा, लेकिन ज्यादातर मैरिड लोगों के लिए स्थिति बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। वैसे कोई भी रिश्ता हो, प्यार रहेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है लिब्रा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है लिब्रा। अभी मैंने जिस बात का जिक्र किया, पहले ही मुझे लग रहा था, मेरा इंट्यूशन बोल रहा था, फिर से वो चीज आ भी गया। मिडिल के 10 डेज जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। मैंने अभी अभी आपसे ये कहा कि जो लोग मैरिड हो, मैरिज के अलावा भी अगर आप किसी रिश्ते में हो तो उस रिश्ते में आपको बैलेंस स्थिति मिलेगी। या तो आप करोगे या तो आपके पर्सन करेंगे। जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में भी सुधार आएगा। लेकिन कुछ पुराने रिश्ते वापस आपके लाइफ में आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि जिनसे आपने कभी मिले थे और अभी आप उनसे मिल नहीं रहे हो, मिल मिलाप नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है, जैसे रिश्ता खत्म है। वही कोई पुराना बंदा वापस लौट के आएंगे और आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, पुरानी बातों को याद दिलाएंगे। लेकिन आपको अपने आप में सही रहना है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आप किसी से बात करो, जैसा कि आप पहले वैसे रहोगे, आप इसकी कोशिश भी पूरी तरीके से करोगे, लेकिन बाद में हो सकता है आपका इमोशन थोड़ा ओवरफ्लो हो जाए। लेकिन आप अगर नहीं चाहते हो तो ही आप खुद को कंट्रोल करोगे। अगर आप चाहते हो तो आप बात जरूर करोगे, क्योंकि आप पर डिपेंड करता है। जो लोगों की रिश्ते में नो कांटेक्ट का सिचुएशन चल रहा है, परेशानी है, उन लोगों की सिचुएशन बदलेगी, रिश्ते में बैलेंस आएगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो शुरुआत फर्स्ट की 10 डेज में शुरू हो गया था, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, उसकी जो रेशियो है वो बढ़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, बढ़ेगी, पैसा बढ़ोतरी की तरफ जाएगा। आप रिश्ते में बैलेंस ढूंढोगे। आप खुद ही लिब्रा हो, आप जानते हो डिप्लोमेटिक होके बात करना चाहिए। तो जो भी कहना है सोच समझ के कहना है, बेकार की लोगों से खुद को दूर रखना है, वो आप फर्स्ट करोगे। मतलब मिडिल के 10 डेज जब से शुरू होंगे, 11 से लेके 12, 13, 14 तारीख तक आपकी ये एनर्जी रहेगी। लेकिन उसके बाद से आप थोड़ा सा नरम पड़ सकते हो अपने दिल से कि चलो ठीक है, बात कर लेते हैं, आया है ये वो। तो ये करने से पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए होगा कि आपको इनके साथ क्या रिश्ता आगे बढ़ाना है। अगर बढ़ाना है तो ही बात करना है, वरना जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो मैं पहले भी कही थी कि यूरिन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ लोगों का मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग, जो लोग नए रिश्ते के, मतलब घर में नन्हा मेहमान आए, नन्हा शहजादा या परी आए, ऐसा सोच रहे हो तो खूब बहुत ही सावधानी से आपको अपने रिश्ते के बारे में सोचना है और सावधान रहना है। इमोशनली आप हर्ट हो सकते हो। मिडिल के 10 डेज में इमोशन आपका ब्रेक हो सकता है, आप परेशान रह सकते हो। लेकिन आप अपने आप को अच्छी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करोगे। दो तरीके से इमोशन आपका
हर्ट हो सकता है, कहीं पुराने बंदे आपके लाइफ में आके पुरानी बातें याद करा के आपको परेशान कर सकता है, उससे आपका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। दूसरी चीज, जिन लोगों को मिसकैरेज की संभावनाएं हैं, मतलब हो सकता है बहुत कम लोगों के ऐसे होंगे, तो उन्हें भी थोड़ा सा संभाल के चलना है। और क्योंकि ये रिश्ता रहेगा नहीं, आएगा, आपको इमोशनली ब्रेक करेगा, फिर चला जाएगा। उस हिसाब से आपको रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको ये रिश्ता रखना है, तो ही आप आगे बढ़िएगा, वरना नहीं। हो सकता है आपका इमोशन इतना छलके, इतना आप इमोशनल हो जाओ और इसी बात का फायदा उठा के कोई बंदा या बंदी दोबारा से आपको हर्ट कर जाए। इससे अच्छा है कि आपको सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। पैसे की स्थिति सही रहेगी, बैलेंस होगा आफ्टर ऑल। और आप जो काम की शुरुआत, जो मैंने कहा ना कि शुरुआती दिनों में आपका जो फोकस रहेगा वर्क प्लेस में, नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस करने की, उसकी जो फेज है वो चलता जाएगा। आप अपने बारे में सोचोगे, अपनी प्रमोशन, अपनी डिग्निटी, अपनी सोच, बेकार की लोगों से दूर रहना, अपने आप को संभाल के रखना कि नहीं मुझे इस पचड़े में नहीं पड़ना है, ज्यादा लोगों से बात नहीं करना है। लेकिन ये आपका जो है वो 13-14 तारीख तक ऐसा रहेगा। उसके बाद से फिर से आप में इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए जो भी करिएगा आपने सोच समझ के करना है। देख लेते हैं लस्ट के 11 डेज जो रहेगा, उसके 21 टू 31 आपका क्या स्थिति रहने वाला है। लिब्रा, मैं बोल रही थी ना, मुझे इंट्यूशन हो रहा है, मैं बोल रही थी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपको फाइनेंस से रिलेटेड चीजों की इंतजार रहेगी, पैसों की जो आएगा बैलेंस तरीके से आएगा। अंत तक आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। पैसा बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी कि जो स्थिति है उससे ज्यादा मिलेगा, कहीं से पैसा मिल सकता है। आपको अपनी सक्सेस को भी एंजॉय, मतलब सेलिब्रेट करना, आपकी इच्छा होगी कि मैं अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करूं। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कोई पुराने बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री लेगा भी, और वो फिर से आपको इमोशनल ब्रेकडाउन करके जाएगा भी। और अगर आपको ये लगता है कि आपको उनके साथ रिश्ते में आगे जाना है, तो ही आप उनके साथ रिश्ते रखिए, वरना नहीं। उसी तरीके से आप ये 5 ऑफ कप्स के कार्ड देख रहे हो, तो फिर से आपकी इमोशन ब्रेक होगा, आपको जो है पीछे खींचा जाएगा, आपको पुरानी बातों को याद करवा के, अच्छे मेमोरीज को याद करवा के आपको परेशान किया जा सकता है। और फिर से आप जो है आपको धोखे मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे रिश्ते जो पहले ही आपसे छूट गया वो दोबारा से आ रहा है, तो वो दोबारा जुड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप उस रिश्ते में जुड़ के अपने इमोशन को हर्ट करोगे, खुद को हर्ट करोगे, तो ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो है, पानी से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम मुझे बार बार दिखाई दे रहा है, उससे सावधान रहिएगा। सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है कुछ लोगों को। दूसरी चीज जो है, जो ग्रोथ, जो अबंडन आपको मिलने जा रहा है, मुझे लगता है आप अपने जॉब से सेटिस्फाइड रहोगे, वहां से आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा, अप्रिसिएशन मिलेगा। आपने जो मेहनत किया था कभी, उसका परिणाम आपको मिल सकता है, तो उस सेलिब्रेशन को आप, उस जीत को आप सेलिब्रेट करोगे। फिर आपको बाद में जो है वो समझ आ जाएगा अंत तक कि कोई किसी के साथ जुड़ने से अच्छा है अपने लिए सोचना, अपने पैरों पे खड़ा होना, अपने बारे में सोचना, अपनी विश पूरा करना। तो आपका कोई ऐसा विश भी पूरा हो सकता है, क्योंकि हर लोगों के लिए ये नहीं कि
इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं या फिर जिन लोगों में ये समझ है कि मुझे नहीं रखना है रिश्ता, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, तो वो तो नहीं रखेंगे। तब आपका जो फोकस होगा वो काम की तरफ होगा और आपका कोई विश भी पूरा हो सकता है जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। ऐसा कोई विश आपका पूरा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको जो पूरे महीने जो है ना अपने मेहनत पर फोकस रखना है, अपना मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, अगर मैं कहूँ फिजिकली आप स्वस्थ रहोगे, फिजिकल हेल्थ का कोई परेशानी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिनेंशियल स्टेटस धीरे धीरे बढ़ेगा, लव रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ, लव लाइफ जो भी है अच्छा रहेगा। लेकिन कोई पुराने बंदे अगर लौट रहे हैं तो सोच समझ के उनके साथ रिश्ते में आइएगा। आपका कोई पुराना विश पूरा हो सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है, ग्रोथ, अबंडन मिल सकता है जिसको आप सेलिब्रेट करने के बारे में सोचोगे। लोगों से वाहवाही भी मिल सकते हैं। आपकी कोई ऐसी विश है जो आपने पूरा करने के लिए मेहनत किया था तो वो हो सकता है। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हो, नए बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी आपकी जो स्थिति है ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छे हैं और आपको थोड़ी सी समझदारी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा आपके लिए क्या कहा जा रहा है। वेट, नो एंड मेडिटेशन। लिब्रा आपके लिए कार्ड आया है वेट, नो एंड मेडिटेशन। आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस काम के लिए अगर आप किसी चीज के लिए सोच रहे हो कि ये होगा या नहीं होगा, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो एंजल की तरफ से अभी आपको थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी ये वक्त सही नहीं है। जब सही वक्त होगा तो सही वक्त में सही काम होगा। दूसरी नो का कार्ड आया है, मतलब जैसा कि मैंने कहा वेट के बाद नो आना, मतलब अभी आपको रुकना है कि कोई भी काम आपको जल्दबाजी में नहीं करना है। फिर भी अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो एंजल की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, मैं दुविधा में हूँ। वैसे भी लिब्रा आप डिप्लोमेटिक हो, आप जानते हो बैलेंस करना, आप जानते हो चीजों को संभालना जानते हो, लेकिन फिर भी हम इंसान हैं। अगर आपको परेशानी हो रहा है कि रुका नहीं जा रहा है, कब होगा ये वो कुछ, तो आपको थोड़ी सी शांत रह के मेडिटेशन करके यूनिवर्स से पूछना चाहिए। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, आपको जवाब भी मिल जाएगा। फिर आप जो करना है कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।